दोस्तों, आज हम भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे जिनकी हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है। वैसे तो शिव पुराण के अनुसार भारत में 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसमें से 12 ज्योतिर्लिंग को महाज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द में ज्योति का अर्थ प्रकाश और लिंग का अर्थ भगवान शिव का आकार है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक करोड़ों मंदिर हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान सबसे ऊंचा है, जिसमें नंबर 1 पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के वेरावल में मौजूद है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। फिर साल 1025 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद गुजरात के भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन साल 1297 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा करने के बाद फिर से इस मंदिर को गिराया गया। ऐसे ही इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, फिर भी वो आज उसी स्थिति में खड़ा है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया और शंकर दयाल शर्मा ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया, जहाँ पे हर साल करोड़ों संख्या में लोग घूमने आते हैं। नंबर 2 पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाला श्री सालम पर्वत पर स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिक विवाह के लिए परस्पर झगड़ रहे थे। उनको झगड़ता देख भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह बात सुनकर भगवान श्री कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश के लिए वह कार्य बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी काया की तरह उनकी बुद्धि भी उतनी ही तीक्ष्ण थी। भगवान श्री गणेश ने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके यह कार्य पूर्ण किया। जब तक भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तब तक तो भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उनको मनाने के लिए माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पर पहुंची। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हुए, जिसे आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 3 पर आता है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में मौजूद है। पुराणों के अनुसार अवंतिकापुरी में एक तेजस्वी ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां पर आया और ब्राह्मण को विघ्न में देखकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने एक ओंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव को यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वास करने लगे। भगवान शिव वहाँ ओंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 4 पर आता है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं, जिसमें एक को ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वन प्रदान किए। विंध्य की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओमकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। नंबर 5 पर आता है श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है, जिसमें पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे। इसीलिए वे भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय के गुप्तेश्वर में पहुंचे। वहां पर पांडवों और द्रौपदी ने एक अनोखा बैल देखा, जो अन्य बैलों से बहुत ही अनोखा था। उनको भीम ने पहचान लिया
वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे, जिनको भीम ने पकड़ना चाहा लेकिन वो जमीन में धंस गए और नंदी के पीठ का हिस्सा बाहर रह गया, जिसको आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। सर्दियों में खराब मौसम के कारण यह मंदिर साल में 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। नंबर 6 पर आता है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में पुणे के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र और अनेक देवी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम के अत्याचार से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में चले गए। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं जल्द ही अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। कामरूप अपने सामने शिवलिंग रख कर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर क्रोध में आकर राक्षस भीम अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करने ही वाला था कि शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और ओंकार मात्र से राक्षस भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का ये कृत्य देखकर उनको ऋषि मुनि और देवगण ने लोक कल्याण के लिए सदा सदा के लिए यहाँ निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सबकी ये प्रार्थना स्वीकार करते हुए वहाँ वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करने लगे, जिसके कारण यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 7 पर आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये निर्धारित करने के लिए कि कौन शक्तिशाली है, भगवान विष्णु ने बराह का रूप लिया और प्रकाश के नीचे की ओर जाने की कोशिश की और ब्रह्मा ने प्रकाश के ऊपर उड़ने के लिए रूप लिया। दोनों की स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने झूठ बोला और कहा उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 8 पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर मौजूद है, जहां से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर महान ऋषि गौतम रहा करते थे। एक बार वहाँ पड़े अकाल के कारण मनुष्य और जीव जंतु वहाँ से भागने लगे। यह देखकर ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से वरुण देव ने एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी ना खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया, जिससे लोगों का उनको बहुत प्रेम मिला। लेकिन बाकी ऋषि मुनियों को ये देखकर जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको वरदान मांगने को कहा। सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। फिर भगवान गणेश ने विवश होकर एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। गाय की ऐसी हालत देखकर गौतम ऋषि ने चारा खिलाया और खाते ही गाय की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर अन्य ऋषियों ने उन पर गौ हत्या का पाप लगाया। पाप का प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा नदी को ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेजा, जिससे गौतम ऋषि के पाप धुल सके। लेकिन गंगा माता वहां पर अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए गंगा माता ने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने की प्रार्थना की, जिसके कारण ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर भूमि से उत्पन्न हुए
जिसे आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 9 पर आता है श्री वेगनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड राज्य के देवघर में मौजूद है। पुराणों के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने कैलाश में जाकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने उनको अपने साथ ले जाने की मांग रखी, जिसके बाद शिव जी ने लिंग रूप धारण करके इस शर्त के साथ दिया कि यदि इसे रास्ते में कहीं पे भी रखा तो वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। फिर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला, लेकिन रास्ते में भगवान विष्णु की माया के कारण उसे पेशाब करने की प्रबल इच्छा हुई, जिसकी पीड़ा के कारण शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए गया। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया और पृथ्वी पर रखते ही शिवलिंग स्थिर हो गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम वेदनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 10 पर आता है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। पुराणों के अनुसार दारुका नामक एक राक्षस ने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला कर दिया और सुप्रियो सहित अनेक लोगों को अपने शहर में बंदी बना लिया। सुप्रियो सहित अन्य लोगों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और सारे राक्षसों का विनाश हुआ। उसके बाद सुप्रियो ने भगवान शिव से इधर वास करने की प्रार्थना की, जिसको आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 11 पर आता है श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में रामानापुरम के रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर लिंगम स्थापित किया और पूजा की, जिसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। नंबर 12 पर आता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के वेरुल गांव में मौजूद है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा का भगवान। पुराणों के अनुसार शिवालय गांव में सुद्धमा नामक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी के साथ सुधेल पहाड़ों में रहते थे, जो निसंतान थे। इसलिए सुद्धैया ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुष्मा एक शिव भक्त थी, जो हर रोज 101 लिंग बनाती और उसकी पूजा करके पास के एक जल में विसर्जन कर देती। समय के साथ उसको एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। फिर सुद्धैया ने जलन में आकर उसकी बहन के बच्चे की हत्या करके उसे जल में फेंक दिया। लेकिन घुष्मा भगवान शिव की उसी तरह से पूजा करती। तब एक बार वह शिवलिंग को विसर्जित करने गई, तब उसने अपने बेटे को अपनी ओर आते हुए देखा और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसकी बहन के बारे में बताया, तो घुष्मा ने उसे माफ करने को कहा। घुष्मा ने भगवान शिव को वहीं वास करने की प्रार्थना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करने लगे, जिसे आज हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के वो 12 ज्योतिर्लिंग, जो सिर्फ भगवान शिव के स्थान ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भारतीय धरोहर के अंग भी माने जाते हैं।